फोकस ऑन क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, ज्यादा बर्ड रखने से बेहतर है आप थोड़े अच्छी बर्ड म्यूटेशन लगा रखें लें। और बाकायदा प्लान करके चलें। मतलब मैंने प्लान नहीं किया था। आपको तो एक शौक था ना सिर्फ। जी देखिए, मैंने जो अपना ज़िंदगी का सबसे शुरू में पेयर महंगा ख़रीदा वो 30,000 का था। जो सबसे महंगा आपने खरीदा? अपनी तरफ से सबसे महंगा ख़रीदा, जो सबसे पहले ख़रीदा था जी 3 years बैक। तो मैंने कोई एक हफ्ता अपने हस्बैंड को यही नहीं बताया शर्मिंदगी के मारे कि 30,000 लगा वो दिया क्या कहेंगे कि 30,000 रुपए का तोता ही ले आई हो। तो इवेंचुअली फिर वो कहते हैं ना, चाका खुल जाता है आपका। और फिर जब तो कुछ धोखे भी खाए, जैसे सभी लोग जब वो सारी दुनिया सर मैडम खाती है, जैसे बंदा शुरू में होता है। एग्जैक्टली। तो उसके बाद ये है कि कुछ बर्ड्स के बारे में पता चलना शुरू हुआ। क्योंकि पहले मुझे याद है कि हमारे पास एक पेयर था, उसमें 9-10 अंडे दे देता है। तो हम बड़े खुश थे कि वाह ये तो इतने अंडे देता है, इतने अंडे देते हैं। तो इवेंट उस कछुए को भी हमें देख के तकलीफ होती थी कि वो अकेला है। तो हम उसके लिए एक और कछुआ ले आए कि चलो दिल बहल जाएगा। सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान बशर अली आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम मौजूद हैं डॉक्टर शम्सा हाशमी साहबा के पास। उनका सेटअप आपको विज़िट करवाते हैं और उनसे जानते हैं वो कितने अरसे से फार्मिंग में हैं और लव बर्ड की ब्रीड करवा रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बशर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मैडम आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक, तबीयत से ठीक है आपकी? अल्लाह का करम है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी, आपने हमें टाइम दे दिया। नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दीजिएगा, आप बर्ड की हॉबी में कैसे? इट वॉज नॉट एन एक्सीडेंटल थिंग। बेटी की शादी की हमने जी, तो मैं और मेरे हस्बैंड ज़रा काफ़ी ज़्यादा उदास और अकेला महसूस करना शुरू हो गया, क्योंकि बेटियां आपको पता बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, वो भी चिड़ियाँ ही होती हैं समझ लें। ऐसे ही है जी। जी, तो बस उस बेटा उस हिसाब से उस तरह नहीं घर में कन्फाइन होता था। बेटियां हर वक्त बेटे तो नजर हर आती वक्त हैं। घर में जी। रहना होता है, बिल्कुल। तो बस उसके जाने के बाद बहुत ही अकेलापन महसूस होता था। तो 1-2 बर्ड्स थे, तो जब उनका दाना लेने जाती थी तो और कोई रंग पसंद आता तो था फिर तो और मैं ले और आती ले आती थी। तो वो बस इस तरह करते करते शुरू में काफ़ी सारे बर्ड्स हो गए। और पहले कोई ऐसा सोच नहीं थी कि कोई कमर्शियल ब्रीडिंग की तरफ कमाई जाना है। करेंगे इसमें जी से। ऐसा कुछ नहीं था, जी। बस शौक था। क्योंकि घर में मतलब एक कछुआ डॉग, मुर्गियाँ, ये सब कुछ हमारे पास अदरवाइज भी था। बर्ड्स जब आने शुरू हुए तो उनके रंग अच्छे लगते थे, तो वो जमा होते गए। फिर इसी तरह कुछ सीनियर ब्रीडर्स ने, कोविड की वजह से कुछ फ्री टाइम भी मिल गया लकीली मुझे, तो हम लोगों ने कुछ सीनियर ब्रीडर्स को विज़िट करना शुरू किया, उनके फेसबुक पे देखना शुरू किया। तो फिर उन्होंने गाइड जैसे जैसे हमें करना शुरू किया, फिर अकॉर्डिंगली हम चल पड़े। लेकिन पहले 2 साल हम सिर्फ अपने बर्ड शौक में रहे। ये पिछला साल, ये जो गुजरा अब सीजन जो गुजर रहा है, ये सीजन था जिसमें हमने कमर्शियल ब्रीड वगैरह करवाई आपने। तो इससे पहले आपको ये लव बर्ड के हवाले से कोई पता था भी ये लव बर्ड क्या चीज़ है, कितनी इसकी अपना इनकम देता है? ये नहीं, ऐसा कुछ भी पता नहीं था। इवन मुझे ये भी नहीं पता था कि इनकी स्पीशीज या म्यूटेशंस फर्क हैं। तो नॉन रिंग आई बर्ड्स और रिंग आई बर्ड्स अलहदा होते हैं, यानी फिशरी म्यूटेशन है, पर्सनाटस है, फिर इसकी 9 म्यूटेशंस हैं, 9 स्पीशीज हैं डिफरेंट, जिनमें एक जो है वो रोजी कोलिस भी है। तो रोजी कोली बर्ड जो है ये क्योंकि पॉकेट फ्रेंडली भी थे और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे, तो अच्छे भी, मुझे अभी भी पर्सनली स्पीकिंग मुझे रोजी कोली बर्ड ज़्यादा पसंद है, बिकॉज ऑफ द साइज, वाइब्रेंस इन कलर्स, और मोर हेल्दियर और बिग बर्ड हैं, चर्पिंग बर्ड्स हैं। तो रोजी कोलीज मुझे ज़्यादा पसंद है। ये तो मैडम आपने बता दिया कि आपका ये शौक नहीं था, सिर्फ एक अपने अकेलेपन को आपने दूर करने के लिए ये बर्ड रखे माशाल्लाह से। नहीं, शौक इस तरह से कह लें कि हमने बचपन में फादर ने हमेशा कोई ना कोई पेट रखा कर। अच्छा, शुरू में जब जी, तो मतलब शौक से मुराद है कि पेट रखना अच्छा लगता था। अब जैसे हम एक दफा मोटरवे पर जा रहे थे तो हमें एक कछुआ नजर आया, तो मेरे हस्बैंड ने उसको पकड़ के भी गाड़ी की ट्रंक में रख दिया कि ऊपर से कोई बड़ी गाड़ी गुजर जाएगी तो फौत हो जाएगा। तो वो उस कछुए को भी हमें देख के तकलीफ होती थी कि वो अकेला है। तो हम उसके लिए एक और कछुआ ले आए कि चलो दिल बहल जाएगा। सही। सो दिस इज हाउ वी स्टार्टेड ऑफ। तो बेसिकली हमारी जो लेडीज होती हैं ज़्यादातर, तो जितने भी ये जानवर हैं उनसे वो ज़्यादातर डरती हैं। आप कछुए को घर ले आई हैं? बस वो अपना हमें डिस्टर्ब नहीं करता था, वो लॉन में कहीं ना कहीं हाइबरनेट कर जाते थे। अच्छा। और बस वो एक थोड़े से पीरियड ऑफ टाइम के लिए बाहर निकलते हैं हाइबरनेशन से, अदरवाइज सर्दी गर्मी वो मट्टी के अंदर ही रहते हैं। सही। अच्छा मैडम, आपने स्टार्टिंग में इनसे ब्रीड कैसे ली, इनको कैसे देखा आपने?
ये शुरू में तो हमें कुछ ऐसे आइडिया ही नहीं था। नहीं, आइडिया थोड़ा बहुत, क्योंकि पढ़ना शुरू कर दिया था इनके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया, सर्च कर दी अच्छी तरीके से जी। और दूसरा ये कि आई एम थैंकफुल टू द सीनियर ब्रीडर्स जिन्होंने बहुत अच्छा टाइमली गाइड कर देते थे। तो कुछ धोखे भी खाए, जैसे सभी लोग जब वो सारी दुनिया सर मैडम खाती है, जैसे बंदा शुरू में होता है। एग्जैक्टली। तो उसके बाद ये है कि कुछ बर्ड्स के बारे में पता चलना शुरू हुआ, क्योंकि पहले मुझे याद है कि हमारे पास एक पेयर था, उसमें 9-10 अंडे दे देता है, तो हम बड़े खुश थे कि वाह ये तो इतने अंडे देता है, इतने अंडे देते हैं। तो इवेंचुअली पता चला कि वो दोनों हेन्स थी। हाँ। डीएनए कराने का भी पता चला होगा नहीं था। एग्जैक्टली जी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब समझ आनी शुरू हुई, फिर पेयरिंग डीएनए करा के करनी शुरू की, फिर पता चला। एग्जैक्टली। वो जो अपना जेंट्स है वो तो कर रहे हैं, जैसे माशाल्लाह आप लेडीज हैं, आपने एक सेटअप स्टार्ट किया, तो आपके लिए मुश्किल था या कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था? देखिए, कोई भी काम अगर आपने पानी में हाथ धोने हो तो वो बहुत आसान है। अगर आपने उसमें कोई अचीव करना हो, रिकग्निशन हासिल करनी हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपना आप मारना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है। और अचीवमेंट में और आम एवरेज ज़िंदगी गुजारने में फ़र्क ही ये है कि आप अपने पैशन को जो है वो साथ अपने इंक्लूड करते हैं और फिर आप काम करते हैं। अगर आप सिर्फ दाना पानी करें और एक ड्यूटी समझ के करें तो आई डोंट थिंक सो कि ये एक फीजिबल काम है। जब तक आपको बर्ड से या नेचर से प्यार ना हो और आप केयर ना करते हो, बर्ड्स को टाइम ना दें, तो आपको पता नहीं चलता कि बर्ड क्या फील कर रहा है, बर्ड की क्या रिक्वायरमेंट है। और बाकायदा बर्ड्स आपको बताते हैं, अगर आप उनको ऑब्जर्व करें बैठ के, तो बहुत ज़्यादा आपको बर्ड्स के बारे में पता चलता है, उनकी हैबिट्स के बारे में पता चलता है, उनके नेचर के बारे में। इवन आपने जैसे अल्लाह ताला की कुदरत है कि जैसे हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाया है, इसी तरह बर्ड भी ऐसे ही हैं। एग्जैक्टली। इनकी आदतें जो हैं वो एक से दूसरे की फ़र्क हैं, चाहे वो एक सिबलिंग्स हैं आपस में। जी। अच्छा मैडम, आप हमें ये भी बता दें, आपने जब स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में कितनी इन्वेस्टमेंट की थी? सच में आपको बताऊं कि हमने कभी भी कैपिटल इकट्ठा नहीं लगाया, थोड़ा करके आपने लगाया। हम लोग तो थोड़ा करके लगाया। कभी कोई 2-4 बर्ड्स जो है वो जमा हो गए, तो फिर कहीं से थोड़े से कोई पैसे जमा हो गए तो जाके कोई ले आया। मुझे याद पड़ता है कि मैंने जो अपना ज़िंदगी का सबसे शुरू में पेयर महंगा ख़रीदा वो 30,000 का था। जो सबसे महंगा आपने खरीदा? अपनी तरफ से सबसे महंगा खरीदा, जो सबसे पहले खरीदा था जी 3 years बैक। तो मैंने कोई एक हफ्ता अपने हस्बैंड को यही नहीं बताया शर्मिंदगी के मारे कि 30,000 लगा दिया, क्या कहेंगे कि 30,000 रुपए का तोता ही ले आई हो। तो इवेंचुअली फिर वो कहते हैं ना, चाका खुल जाता है आपका। और फिर जब बर्ड प्यारे प्यारे बर्ड्स, उनके चिक्स वगैरह आए तो ऑब्वियसली वो आपको अच्छा लगता है। तो फिर मैंने जो सेकेंड इन्वेस्टमेंट की वो हमने 1.5 लाख का पेयर लिया। अच्छा, फिर आपका हौसला बढ़ गया? फिर हौसला बढ़ गया। तो बाकी ये कि शुरू में जब बर्ड्स बीमार होते थे, या मुझे याद है कि जो मेरा पहला साल था उसमें मुझे आइडिया नहीं था, तो मैं दाना वाना लेने टोलिंगटन मार्केट गई, तो वहाँ बहुत प्यारे रंगों के बर्ड्स नजर आए, तो मैंने को 30-40 बर्ड्स वहाँ से ले, वहाँ से फिर खरीद लिए। वो बर्ड्स ने मेरा सारा शेड तबाह कर दिया। बिल्कुल, वो वहाँ से बीमारी वाले आ गए, वायरस था, आई इन्फेक्शन था। तो आपको आइडिया नहीं था, आपने इनके अंदर ही छोड़ दिए होंगे। वो सारे बर्ड्स, हमारे कोई 200 के करीब बर्ड्स हमें उड़ाने पड़े अपने। यानी कि आप इनको उड़ा देते हैं बजाय कि इनको मारें। उनकी तकलीफ नहीं देखी जाती थी जी कि वो रोज बेचारे ना खा पी सक रहे थे और मरते जा रहे थे। तो बस हमने फिर फजर से पहले थोड़ा सा उड़ा दिया कि कब्बों से थोड़ा सा बच जाए। सही बात है। और बड़ी कोशिश की उनको अपने घर से दूर भी कहीं रख कर उनको ट्रीटमेंट करने की, लेकिन नहीं, वो सरवाइव नहीं कर सके। सही। तो जब आपने कोई सेल परचेज भी तो किए होंगे, आपने जारी बात है आपने ख़रीदे, तो कुछ सेल भी किए। जो पहले आपने सेल किया वो आपने सेल करके आपकी पहली इनकम कितनी आई थी? वैसे तो अभी याद नहीं है, लेकिन मोस्टली थोड़ा सा बने को ये तो हमने कोशिश ये की, क्योंकि दिस इज नॉट आवर ब्रेड एंड बटर, तो हमने कोशिश की कि जो बर्ड्स के पैसे थे उनसे बर्ड शेड को ही अपग्रेड किया और बर्ड्स ही और ले लिए। मतलब वो पैसे कहीं हमने और नहीं खर्च किए, नहीं सही, वो बर्ड्स में इन्वेस्ट किए। तो आपने अभी जो आपके शेड के ऊपर बर्ड पड़े हुए हैं, म्यूटेशन के पड़े हुए हैं या आम जो हमारे अल्बाइनो वगैरह, क्रीमनो, ये वो? नहीं, आपने देखा होगा कि पेल फेलोज भी पड़े हैं, डाइल्यूट्स भी पड़े हैं, पैलेट्स भी पड़े हैं, ओपलाइंस हैं, पारब्लू ओपलाइंस हैं, यूविंग ओपलाइंस हैं। तो हर तरह की म्यूटेशन मौजूद है। और इसके अलावा रोजी कोलीस हैं, नॉट ओनली वो तो आपके फेवरेट है ना। हाँ, डायमंड डव्स हैं, फिंचेस हैं।
सही। तो आप अपना इसका जो सीज़न चल रहा होता है, सीज़न के अंदर कितनी दफ़ा क्लच लेती हैं इनसे? सीज़न के अंदर मैक्सिमम 3 क्लच होते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमारे 2 ही क्लच थे क्योंकि हमने घर शिफ्ट करना हाँ था। जी, आप शिफ्ट करके इधर आए। तो शिफ्टिंग में हमारा काफ़ी जो बर्ड है वो स्ट्रेस आउट हुआ। छोटे छोटे बच्चे थे जो पेरेंट्स ने फीड कराना छोड़ दिया। और जब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो ऑटोमेटिकली हर पेयर ने ऐसे नहीं किया, लेकिन कुछ पेयर्स थे जो, हाँ जी, कुछ पेयर्स थे जो ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गए और कुछ थे जो नॉर्मल ही रहे। सही। मोस्टली अभी आपके पास कितने बर्ड पड़े हैं? मेरे पास तकरीबन 90 से 100 पेयर लगा हुआ है। माशाल्लाह। सारा म्यूटेशन के उनमें? जी, हाफ म्यूटेशन बर्ड्स हैं और हाफ जो है वो रोजिकोलीस हैं, और 10 पेयर मेरे पास क्रीमिनो, डेकिनो, एल्बाइनोस के हैं। आगे जैसे स्टेप बाय स्टेप म्यूटेशंस बढ़ती जाती हैं, आप भी साथ अपग्रेड होते जाते हैं, जैसे अभी आप बता रही हैं? देखना पड़ता है कि जेब अपनी इजाजत दे तो फिर अपग्रेड होते हैं। फील्ड में अपग्रेड होना ज़्यादा ज़रूरी है। जी, अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी। किसी भी काम में जब तक आप अपग्रेड नहीं, अपने आप को ज़माने के साथ साथ आगे नहीं लेके जाएंगे, आप तरक्की नहीं कर सकते, पीछे रह जाएंगे वरना। तो इसी सोच के साथ साथ चलते हुए इस दफ़ा एक पैलेट का पेयर लिया है। अच्छा। और एक पेल का। तो इसके अलावा बाकी तमाम म्यूटेशंस हैं मेरे पास। आपका शेड है माशाल्लाह से, ओवरऑल जो शेड है आपके पास काफ़ी म्यूटेशन मसाला लगी हुई हैं, तो कितनी मालियत का होगा तकरीबन? ये तकरीबन जी 70-75 लाख। सही। एक साल के अंदर माशाल्लाह से आपने ये बनाया? नहीं, ये 3 साल तो लगे। 3 साल का अरसा जी, यानी कि 1 साल तो आपको जो प्रॉपर इसमें लगा ना, पहले 2 साल तो आप ऐसे इसको जमा ही करते रहे। सही। बस ऐसे ही है जी। सही। तो आप हमें ये बता दें, जैसे आजकल महंगाई का दौर है, हर बंदा महंगाई से परेशान है, चाहे कोई ज़्यादा कमाने वाला है चाहे थोड़ा कमाने वाला है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमें ये बताएं, जैसे हमारे घरों में लेडीज़ बैठी हुई हैं, ख़वातीन बैठी हुई हैं, तो आपने माशाल्लाह ये काम शुरू किया, तो आप उनको क्या मशवरा देंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छा कारोबार है। आप रिस्क के हिलाल घर बैठे कमा सकते हैं और अपने अपने फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं। अबव ऑल मैं इस हॉबी को अपने लिए एज ए रिटायरमेंट प्लान देख रही हूँ। अच्छा अच्छा। और हम प्लान करें कि रिटायरमेंट के बाद इसी काम को आगे बढ़ा दें, क्योंकि इतना मेरा जो जॉब रही वो एक्सपोजर वाली थी, बीइंग फॉर्मर पाकिस्तान क्रिकेट कैप्टन, और अदरवाइज बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग और पब्लिक डीलिंग इन्वॉल्व रही। तो अब मेरा दिल चाहता है कि सुकून से घर में बंदा बैठे, घर में बैठे। तो दिस इज़ एन आइडियल अपॉर्चुनिटी कि आप घर में अपने बर्ड्स के साथ नेचर के करीब होकर अपना वक्त गुजार सकें। और साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि फोकस ऑन क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, ज़्यादा बर्ड रखने से बेहतर है आप थोड़े बर्ड रखें और बाकायदा प्लान करके चलें। मतलब मैंने प्लान नहीं किया था, आपको तो एक शौक था ना सिर्फ जी, तो वो जब कन्वर्ट हुआ प्रोफेशनली तो तब आपको पता फिर चला ज़्यादा बर्ड्स रखना मुश्किल हो जाता है। जी जी। सो हम भी सोच रहे हैं कि थोड़ा बर्ड्स को कट डाउन करें, उनकी क्वांटिटी को, और सिर्फ क्वालिटी और उस पे फोकस करें, म्यूटेशंस पे। चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी विसातत से मैं यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छी हॉबी है और इसमें आना चाहिए लेडीज़ को। देखिए, बीइंग अ मुस्लिम हमारा बिलीफ ये है कि जो हमारे नसीब का रिस्क है वो हमें मिल वो ही हम तक आना है। बेशक बर्ड्स कोई भी रख लें, सस्ते रख लें, महंगे रख लें, जो नसीब का रिस्क है आपको वो मिलना है। लेकिन खुदा ताला साथ ही ये भी फरमाता है कि तदबीर करें। जी जी। तो आप प्लान ऐसा करें अपने लिए कि आप का जो प्लानिंग है उसके नतीजे में आपके रिस्क में इजाफा हो। सही जी। तो नाज़रीन, माशाल्लाह से मैडम ने बहुत ही अच्छी गुफ्तगू की हमारे साथ, तो उनका शुक्रिया जी, उन्होंने अच्छी गाइडलाइन भी दी। तो अगर किसी को बर्ड वगैरह चाहिए हो तो मैडम आपसे रब्ता कर सकते हैं? कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो अपनी कुछ सोशल मजबूरियों के तहत जो है वो बता नहीं पाती हैं या सामने नहीं आती हैं, तो मुझसे वो भी बर्ड्स लेती हैं और बहुत नॉमिनल रेट्स पे मैं बर्ड्स उनको देती हूँ। सोशल सर्विस में हम मुख्तलिफ जो मेंटली रिटार्टेड बच्चों के स्कूल्स हैं, स्पेशल बच्चों के स्कूल्स हैं जी जी, और वहाँ जैसे ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनके लिए ये बर्ड्स जो हैं वो बड़ा सूदिंग इफ़ेक्ट होता है। तो मैंने अपने कई कुलीग से भी बर्ड्स लेके जो हैं, अपने बर्ड्स के अलावा लोगों से बर्ड्स इकट्ठे करके हमने डिफरेंट स्कूल्स में दिए हैं कि बच्चों के लिए छोटे छोटे सेटअप हो, ताकि बच्चे जो हैं उनके अंदर एम्पैथी
या सिला रहमी का जज्बा जो है वो डेवलप हो सके। कि आजकल वो अपने कार्टून्स और हर गेम ऐसे देखते हैं जिसमें मारधाड़, ये बिल्कुल ऐसे तो जब बच्चे स्कूल में बर्ड्स को देखते हैं, उनको दाना डालते हैं, तो उनके अंदर एक सॉफ्ट फीलिंग जो है वो डेवलप होती है, शौक पैदा होता है, और साथ में बर्ड नेचर को स्टडी करने का, और सिला रहमी का या एम्पैथी जो है वो डेवलप होती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सही। तो अभी तक आपसे कितनी ख़वातीन हैं जो ले चुकी हैं आपसे बर्ड? देखिए बहुत सारे ख़वातीन मर्द बर्ड्स ले चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसी लेडीज़ हैं जो कि मैं नहीं बताना चाहती, जो कि सोशल रीजंस हैं जिनके, अनफॉर्चुनेटली जिनके को हस्बैंड्स की डेथ हो गई है या सिंगल पेरेंट्स हैं, तो वो लेडीज़ बहुत सारी, नॉट ओनली फ्रॉम लाहौर, माशाल्लाह कमा भी रही हैं। हाँ जी, इंटीरियर सिंध, KPK से बहुत सारी लेडीज़ हैं, साउथ पंजाब से जो ये काम कर रही हैं, और वो बर्ड्स लेके मतलब दे आर हैप्पी और काम कर रही हैं माशाल्लाह। तो नाज़रीन, माशाल्लाह से मैडम ने अच्छी गुफ्तगू की, और उनके पास बर्ड भी अवेलेबल होते हैं। तो जिस तरह वो कह रही हैं माशाल्लाह से, लेडीज़, काफ़ी लेडीज़ ऐसी हैं जिन्होंने इनसे बर्ड भी ख़रीदे हैं। तो अगर और भी हमारी माएँ बहनें इनसे अपना कोई बर्ड वगैरह परचेज़ करना चाहती हैं या रब्ता करना चाहती हैं, तो नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेटअप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।